ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट फंक्शन में। सो बेसिक तो सर ने आपको लोगों को बता दिया था टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट था वो था कि जो जो फंक्शंस रह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपना रह रहा है टेक्स्ट जॉइन। फिर से स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके। विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे दिखाई देगी। फिर से जब ये कनेक्ट होगी ना, जी। फिर से वो ऑफ हो जाएगी स्क्रीन ठीक है शेयर, फिर से करनी पड़ेगी। अब इसको हो जाने फिर स्टार्ट। बोल दो गिव मी अ सेकंड, लेट द स्क्रीन कनेक्ट। गिव मी अ सेकंड, लेट द स्क्रीन कनेक्टेड फर्स्ट। ओके। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। गाइस स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। ओके। सो हम जो बाकी बचे हुए फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। जो उसमें सबसे पहले आता है अपना टेक्स्ट ज्वाइन। उसके बाद अपना आता है टेक्स्ट आफ्टर। फिर आता है अपना टेक्स्ट बिफोर। फिर आता है हमारा टेक्स्ट स्प्लिट। और उसके अलावा सर्च, ट्रिम। ट्रिम बता दिया सर ने? यस सर। ओके, ट्रिम बता दिया था। ओके। सो मेन तो यही 5 रहते हैं अभी। बाकी जैसे जैसे अगर कोई बचता है तो मैं फिर वो बाद में बता दूंगा। अभी पहले इन पे बात कर लेते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन पे। सो सपोज मेरे पास जैसे फर्स्ट नेम है और फिर हमारे पास सेकंड नेम है और देन हमारे पास क्या है, लास्ट नेम, ठीक है? और इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास है अमन वर्मा। और फिर हमारे पास है क्या, सचिन, रमेश। और फिर हमारे पास क्या है, तेंदुलकर। एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव वीरेंद्र सिंह चौहान। वीरेंद्र सिंह चौहान। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, सौरभ गांगुली। और उसके बाद है हमारे पास अतुल। ठीक है।
तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास अलग अलग नाम है, जिसमें हमारा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम है। किसी किसी में सेकंड नेम नहीं है, सीधा लास्ट नेम है। सो अब टेक्स्ट ज्वाइन किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट ज्वाइन हमारा जो मेन यूज होता है वो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। बट जैसे आप बहुत सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं, एन से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इस वाले एन से। फिर हमारे पास कॉनकैट भी रहता है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कॉनकैटिनेट भी रहता है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं टेक्स्ट ज्वाइन की, आप टेक्स्ट ज्वाइन के अलावा इन तीनों से ज्वाइन कर सकते हो, बट कुछ कुछ लिमिटेशंस रहते हैं इनमें, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं उसको हम टेक्स्ट ज्वाइन को यूज करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ओके। सो अब सपोज हमें यहाँ पे क्या चाहिए? फुल नेम। ठीक है। तो फुल नेम में लेट सपोज मैंने सबसे पहले डाला टेक्स्ट ज्वाइन। टैब करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है? डेलीमीटर। नाउ डेलीमीटर क्या होता है? डेलीमीटर होता है सेपरेटर। आपको किस सेपरेटर के बेसिस पे टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। जैसे मुझे बीच में इनके सब कोमा चाहिए या फिर मुझे स्पेस चाहिए, तो वो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैंने डेलीमीटर में डाला कि मुझे स्पेस चाहिए, सो मैं क्या करूंगा? डबल कोट्स ओपन करके एक स्पेस डाल के डबल कोट्स बंद कर दूंगा। सो अब टेक्स्ट ज्वाइन के लिए जो डेलीमीटर या सेपरेटर आप कह रहे हो वो हो जाएगा अपना स्पेस। ठीक है, मतलब कि स्पेस के बेसिस पे वो नामों को सेपरेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इग्नोर एम्प्टी का। मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा कि अगर ट्रू कर दोगे तो कैसे होगा और फॉल्स कर दोगे तो क्या होगा। सो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ट्रू वाला, कि अगर हमें इग्नोर करना हो एम्प्टी सेल्स को। मैं इसको टैब करता हूँ, जिसने ट्रू ले लिया कि अब हम जो भी सेल्स, जो खाली सेल्स होंगे उनको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमसे उसने टेक्स्ट पूछा, टेक्स्ट 1, फिर टेक्स्ट 2 जो ऑप्शनल है, फिर टेक्स्ट 3 है। या तो 1 बाय 1 दे दो, ऐसे सेलेक्ट करके, या तो 1 बाय 1 दे दो। ठीक है, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर मार दूंगा। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? ज्वाइन हो गया। दिख रहा है? और इसको सिंपली क्या कर दो? ड्रैग कर दो। ये सारे टेक्स्ट ज्वाइन हो गए। यस सर। कोई डाउट किसी को? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड अगर किसी को कोई डाउट है तो। No, sir. एक बार फिर से बता दीजिए। ओके। सो हमने क्या करा? हमने सिंपली कुछ कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ टेक्स्ट ज्वाइन लगाया। और उसमें टेक्स्ट ज्वाइन में हमसे सबसे पहला पैरामीटर पैरामीटर क्या मांगा जाता है? डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब क्या होता है? सेपरेटर, कि आप किस बेसिस पे टेक्स्ट को सेपरेट करना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। बट इंडस्ट्री वाइज या फिर अपने हम अगर अपने डाटा को देखें तो हमारे लिए तो सेपरेटर स्पेस ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमसे दूसरी चीज क्या पूछी कि आप ये जो एम्प्टी सेल्स है, जैसे सेकंड नेम में एम्प्टी सेल दिख रहा होगा आप लोगों को, सेकंड नेम में कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये हमारे लिए क्या हो गया? एम्प्टी सेल। सो इसमें उसके बाद डेलीमीटर के बाद हमसे पूछता है कि आपको एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है या उनको इंक्लूड करना है। सो अभी के लिए हमने क्या करा? हमने इग्नोर कर दिया एम्प्टी सेल्स को। ठीक है। फिर उसके बाद हमसे पूछा कि टेक्स्ट क्या क्या है। या तो मैं अलग अलग टेक्स्ट दे सकता हूँ, या फिर मैं एक बारी में सीधा स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ। स्ट्रिंग इन द सेंस कैसे? कि मैंने सीधा यहां से सिलेक्ट करके इसको पूरा पास कर दिया, एक एक सेलेक्ट ना करके, और मैंने एंटर मार दिया, तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अब आया समझ में? अब किसी को कोई डाउट? No, sir. So true means we have to we can ignore the cell, and false means we can वी इंक्लूड द include this. एम्प्टी सेल्स। ओके। अब ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू वाला हो गया। ट्रू मींस including the cell. इग्नोर, Ignoring. इग्नोर एम्प्टी सेल। अब हम देखते हैं फॉल्स वाले केस में, कि अगर हम फॉल्स करते हैं उस डेलीमीटर उसको, उस वाले पैरामीटर को, तो क्या होगा? फॉल्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। ओके। सो अब हम यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन। और हमने डेलीमीटर क्या दिया? हमने दिया स्पेस। फिर हमने क्या दिया? फॉल्स। इस बार हमने फॉल्स दिया, आप इस चीज को ध्यान में रखना। फिर हमसे टेक्स्ट पूछा तो हमने क्या करा? सिंपली ये पास कर दिया और एंटर मार दिया। अब आप एक चीज नोटिस करना कि अमन और वर्मा के बीच में एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है। तो वो स्पेस कहां से आया? उसने ब्लैंक सेल को एज अ स्पेस कंसीडर कर लिया।
ब्लैंक सेल को एज अ स्पेस कंसीडर कर लिया, इसलिए अमन और वर्मा के बीच में एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है। दिख रहा है सबको? Yes. और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये देख लो, अब जहां जहां पर ये जो खाली बीच में जो सेकंड नेम जो ब्लैंक था, उसको उसने एज अ स्पेस कंसीडर कर लिया। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो इसलिए हम इंडस्ट्री में जब भी आप कहीं कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हो तो हम इग्नोर एम्प्टी के साथ काम करते हैं, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस ना आए नामों के बीच में। बेसिकली आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव टेक्स्ट आफ्टर। अब आपने जैसे मिड, राइट और लेफ्ट पढ़ा होगा, सर ने पढ़ा होगा ना आपको कल, लेफ्ट राइट और मिड। Yes, sir. Yes, sir. ये उसी की हाइब्रिड फॉर्म है, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट स्प्लिट और टेक्स्ट बिफोर। ठीक है। Okay. सो अब जैसे हमने, हमारा टेक्स्ट फंक्शन में यही काम रहता है, जब भी हम सीखते हैं नामों को जोड़ो फिर उनको तोड़ो, यही रहता है बेसिकली। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल करता हूँ और यहाँ पर मतलब कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। रेफरेंस एरर आ गई, एज अ वैल्यू पेस्ट करना था। ठीक है, दिख रहा है सबको? विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो अब इसमें लगाते हैं हम लोग क्या, टेक्स्ट आफ्टर। अब टेक्स्ट आफ्टर में सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, टेक्स्ट क्या है भाई आपका? मैंने कहा टेक्स्ट है मेरा ये अमन वर्मा, जिसको सेपरेट करना चाह रहा हूं मैं। मतलब टेक्स्ट आफ्टर मतलब पहले वाला। अब पहले वाला किससे, उसको वहां पर डेलीमीटर हमें डिफाइन करना पड़ता है। मैंने कहा इसमें डेलीमीटर क्या है, अपना स्पेस है इसमें डेलीमीटर। Yes, sir. ठीक है। सो अब मैं इसको सिंपली क्लोज करता हूँ और एंटर मारता हूँ। सो आप ये देखो, इसने टेक्स्ट आफ्टर में वर्मा उठा लिया। सो इसने टेक्स्ट आफ्टर में क्या करा, जो भी इसको डेलीमीटर जो हमने स्पेस डिफाइन करा था उसके बाद वाला वर्ड उठा के वो हमें दे देगा, टेक्स्ट उठा के दे देगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ओके। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है अगर आप लोग देख पा रहे हो तो? सर मतलब मिडिल नेम भी आ जा रहा है। हाँ, मिडिल नेम भी आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें एक नेक्स्ट पैरामीटर आपको दिख रहा होगा इंस्टेंस नंबर का, दिख रहा है? हाईलाइट हुआ है अभी इंस्टेंस नंबर के नाम से। Yes, sir. ओके। सो अब अगर हम इंस्टेंस नंबर में, वैसे तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, 1 मतलब उसे जहां पर सबसे पहले स्पेस दिखेगा उसके बाद वाली वैल्यू दे देगा वो। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जहां पे सबसे, अब अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 में शायद इसमें इसको एरर देना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इन दोनों में तेंदुलकर और चौहान दे दिया अगर आप देख रहे हो तो। लेकिन ऊपर वालों में एरर क्यों दे दिया? क्योंकि उसे दूसरा स्पेस दिख ही नहीं रहा। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल देता हूँ और फिर एंटर मार देता हूँ। सो इसमें भी नहीं दिया इसने, बट हम एक चीज कर सकते हैं कि हम इसको, हाँ, तो अब आपको इंस्टेंस नंबर का मतलब समझ में आया? मतलब कि अगर हम बाय डिफॉल्ट 1 रहता है वो, कि पहले स्पेस के बाद 2 डाल देंगे तो दूसरे स्पेस के बाद, ये सिंपली इसका मतलब रहता है। Yes, sir. अब इसमें अगर आप और थोड़ा आगे जाओगे, सो जैसे इंस्टेंस नंबर मैंने कोमा करके 1 तो रहता ही है। अब मैच मोड में वो केस सेंसिटिविटी देखता है कि भाई आपको बिल्कुल सेम वही चाहिए, एग्जैक्ट वो होना चाहिए, या फिर अगर आप स्मॉल में और कैपिटल में लिखोगे तो उससे फर्क पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, वो चीज इसमें रहती है। बाय डिफॉल्ट तो केस सेंसिटिव रहता है, जो ये 0 वाला है ना, यही लेके चलता है ये। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या रहता है कि डोंट मैच टू एंड और मैच टू एंड। अगर जो आपने डेलीमीटर दिया है अगर वो मैच नहीं हो रहा तो वो एन रिटर्न करता है। ठीक है, वही चीज है इसमें, सिंपल। और फिर इफ नॉट फाउंड में तो हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं कि डेटा नॉट फाउंड। सपोज अगर मैं इसमें डेटा नॉट फाउंड लिख देता हूँ, सो वो डेटा नॉट फाउंड वाला वो दे देगा अगर ये गलत होगा तो। डेटा नॉट फाउंड वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, एक काम करता हूँ यहाँ पर 2 दे देता हूँ। सो देखो यहाँ लिखा रहा है डेटा नॉट फाउंड,
NA की जगह डेटा नॉट फाउंड लिखा आ गया, आप दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इतना समझ में आया टेक्स्ट आफ्टर क्या करता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. सो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? टेक्स्ट बिफोर की तरफ। अब टेक्स्ट आफ्टर में और टेक्स्ट बिफोर में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, अगर मैं पूछूं थोड़ा तो? जो आप वो देंगे बीच में, उसके वो आफ्टर वाला दिखाता है टेक्स्ट आफ्टर में, ठीक बिफोर है। में वो उससे पहले पहले वाला वाला दिखाएगा। दिखाया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेक्स्ट बिफोर, पैरामीटर सेम रहते हैं बिल्कुल। मैंने वहीं पे टेक्स्ट लिया दोबारा, मैंने उसे दोबारा स्पेसिफाई करा कि हमारा डेलीमीटर क्या है? स्पेस है। Yes, sir. और इंस्टेंस नंबर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन ही रहता, मैंने तो आपको बताया था। और अगर मैं एंटर मारता हूँ तो वो स्टार्टिंग का नेम दे देगा हमें। और अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखो इसने सारे स्टार्टिंग का नाम दे दिए, दिख रहा है? Yes, sir. टेक्स्ट बिफोर का काम समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है क्या? नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव टेक्स्ट स्प्लिट। अब ये टेक्स्ट जो है वो जॉइन है, बट हम इनको स्प्लिट करना चाहते हैं। सो हम क्या देंगे यहाँ पर? टेक्स्ट स्प्लिट लगाएंगे। अभी आप काम देखना टेक्स्ट स्प्लिट क्या करता है। मैंने डिफाइन करा और उसने मैं सबसे पहले क्या पूछा? टेक्स्ट पूछा। मैंने क्या कहा कि ये टेक्स्ट है मेरा, और कॉलम डेलिमिटर सपोज मैंने दे दिया स्पेस। और अब मैं इसको एक बार एंटर मार के देखता हूँ क्या कर रहा है। ओके, सो इसने पता है क्या करा? इसने जहां पर इसको स्पेस देखा वहां से इसने टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, ड्रैग करके देखता हूँ। तो अभी देखो टेक्स्ट स्प्लिट हो गए अपने आप सारे। Yes, sir. Yes, sir. जो आप लेफ्ट राइट मिड से और इससे टेक्स्ट बिफोर आफ्टर से कर रहे थे, वो आपने सीधा टेक्स्ट स्प्लिट लगाया और सेपरेट कर दिया नाम। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। सो टेक्स्ट स्प्लिट का काम कुछ नहीं होता। टेक्स्ट स्प्लिट एक डेलीमीटर के बेसिस पे कॉलम्स नाम को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर दे रहा है। डेफिनेशन समझ में आई आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैंने डेलीमीटर में स्पेस दिया तो उस स्पेस के बेसिस पे टेक्स्ट को स्प्लिट कर दे रहा है। जहां जहां उसे स्पेस मिल रहा है वहां वहां वो टेक्स्ट को स्प्लिट करता जा रहा है दूसरे कॉलम्स में। मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट स्प्लिट। और मेरे से सबसे पहले क्या पूछा? टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट दे दिया अमन वर्मा। फिर मेरे से क्या पूछा? कॉलम डेलीमीटर। मैं चाहता हूँ कि स्पेस के बेसिस पे हो, जो आप मतलब कॉलम में जो भी आप सेपरेट करना चाह रहे हो, मैंने स्पेस के बेसिस पे कह दिया। और फिर मैंने क्या करा? जस्ट एंटर मार दिया। स्पेल एरर, अच्छा वो दूसरे वाले को काम करते हैं, यहाँ निकालते हैं। आ रहा है समझ में क्या करा? टेक्स्ट स्प्लिट ने स्पेस के बेसिस पे इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब कोई डाउट किसी को? No, sir. काम करते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। ये देखो सारे नाम सेपरेट हो गए। जो काम आप लेफ्ट राइट मिड से इतना दिमाग लगाए करते हो, इसने सिंपली एक सिंगल फॉर्मूले से कर दिया। आया समझ में? आया समझ में? किसी को कोई डाउट? No, sir. किसी No, को भी sir. नहीं? ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव सर्च। अब सर ने आपको फाइंड समझाया होगा, सर ने आप लोगों को फाइंड समझाया होगा। Yes, sir. तो फाइंड में और सर्च में मुझे डिफरेंस बताओ कि किसी को क्या मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस लग रहा है, या किसी को अगर किसी ने अगर पहले एक्सेल पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि फाइंड में और सर्च में क्या डिफरेंस रहता है। पता है किसी को? No, sir. सो ओके, फाइंड में और सर्च में जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो होता है केस सेंसिटिविटी का। जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है, सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा क्या? मैंने लिखा एक्सेल ऑफिस 2024, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे अमन वर्मा को ठीक है। अब सपोज मुझे ई की पोजीशन निकालनी है। किसकी? ई की पोजीशन।
अब या तो मैं फाइंड से निकाल सकता हूँ, या तो मैं किससे निकाल सकता हूँ, सर्च से निकाल सकता हूँ। ठीक है। सो अब अगर मैं फाइंड की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं फाइंड लगाता हूँ, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या पूछा, फाइंड टेक्स्ट, कि आप ढूंढना क्या चाह रहे हो उस टेक्स्ट में। मैंने क्या कहा, मुझे ढूंढना है ई। ठीक है, दिख रहा है सबको जो मैं कर रहा हूँ। Yes, sir. और फिर उसने मुझसे पूछा कि विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में है, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब आप एक चीज देखोगे, स्टार्ट नम जो है वो ऑप्शनल है, अगर मैं उसके बाद देखूंगा तो वो ऑप्शनल है। अगर मैं उसमें कुछ भी नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट वन से देखना स्टार्ट करेगा। वन वन का मतलब ई से देखना स्टार्ट करेगा, जो स्टार्टिंग का ई है उससे देखना स्टार्ट करेगा। ठीक है। सो अगर मैं इसको ना डालूं और मैं सीधा एंटर मार दूं तो मेरे को वन दे देगा। वन का मतलब कि उसे स्टार्टिंग में ही ई मिल गया। ठीक है। बट सपोज अगर मैं यही सेम चीज सर्च से निकालता हूं, मैंने क्या लगा, इज इक्वल्स टू लगाया, इज इक्वल्स टू सर्च, और मैंने सिंपल वही लिखा दोबारा से, फाइंड ई और विद इन टेक्स्ट दिस, और एंटर मार दिया, सेम रिजल्ट वो भी देगा। बट अगर मैं इसमें एक एक चीज करता हूँ कि मेरे को ना सपोज दूसरे ई की चाहिए, किसकी, मुझे चाहिए दूसरे ई की, तो मैं स्टार्ट में क्या डाल सकता हूँ कि भाई जहां पर तुम्हें पहला ई मिले ना उसके एक बाद से स्टार्ट कर देना। मैंने दोबारा फाइंड लगाया, मैंने दोबारा ई डाला, और किस टेक्स्ट में, मैंने कहा इस टेक्स्ट में, और फिर यहाँ पे क्या, +1, और एंटर। वैल्यू एरर दे रहा है वो। वैल्यू एरर का मतलब ये है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइंड जो होता है केस सेंसिटिव होता है। आप अगर दूसरा ई देखोगे तो वो स्मॉल है, और जो बड़ा ई मतलब जो पहले वाला ई है वो कैपिटल में है। डिफरेंस समझ में आया आपको। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ई कर देता हूँ सपोज, और अब एंटर मारता हूँ तो मेरे को पोजीशन दे दे रहा है, देखो ई की। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट। No, sir. ओके, एक मिनट फिर से बताना। एंड में अपन ने जो किया है इसमें तो सेकंड वाले ई की नहीं देखी थी, तो वो ऑफिस वाले में से नहीं बताना चाहिए था। ऑफिस वाले के लिए मैं दोबारा से फाइंड लगा के +1 करना था। हमने जो पोजीशन निकाली है इसमें देखो, मैंने बोला इससे कि फाइंड करो, क्या, ई फाइंड करो। किसमें करो, इसमें करो। उसने पूछा स्टार्ट नम क्या है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है इसको देखना। मैंने कहा जहां पर आपको कैपिटल ई मिले ना, और फिर उसमें +1 कर दे कि कैपिटल ई के एक बाद से देखना स्टार्ट करो। ओके। ठीक है। तो उसके लिए स्टार्ट नम क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैपिटल ई की जगह वो स्मॉल लेटर वाले देते फिर स्मॉल लेटर वाले देता तो वो वैल्यू एरर दे देता। देख के देखते हैं उसने। अच्छा ऑफिस हाँ, वाले दूसरे वाले ई की वैल्यू दे दी बेसिकली। ठीक है। उसने सबसे पहले पहले वाले ई को ढूंढा, फिर हमने उसको क्या डिफाइन करा कि उस वाले ई के बाद स्टार्ट करो गिनना, +1 लगा के, तो एल से गिनना स्टार्ट करेगा। नहीं गिनने का तो वो स्टार्टिंग से ही ना, 12th जो आया वो अपना स्टार्टिंग से ही आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ स्टार्टिंग से ही गिन रहा है वो पोजीशन देने के लिए। मतलब पोजीशन तो 12 ही देगा वो, लेकिन हाँ। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं दोगे तो वो एरर दे देगा, हाँ। या फिर एरर नहीं देगा तो वो पहले वाले ई की वैल्यू दे देगा। ठीक है। हमें दूसरी ई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम कहते हैं कि जहां आपको पहले वाले ई मिले उसके एक बाद से गिनना स्टार्ट करो, जब वो 12 लाके दे रहा है। समझ रहे हो। Yes. आया समझ में सबको। अब यही सेम चीज ना मैं क्या करता हूँ, मैं सर्च से करके देखता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे सर्च में क्या लिखा था, लेट्स सपोज स्टार्ट में मैं क्या दे देता हूँ दोबारा से सर्च, और सर्च में मैं क्या ढूंढना है, लेट्स सपोज ई ढूंढना है, और विद इन किस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में, और जहां पे आपको मिले उसके एक बाद से। ये करा था हमने पिछले वाले में भी, लेकिन उसमें वैल्यू वैल्यू दे दिया था। इसमें देखते हैं क्या देता है। इसमें देखो, इसने बिना, मैंने स्मॉल कैपिटल ई से ही निकाला है दूसरे ई की पोजीशन। Yes. अगर यही चीज मैं फाइंड के साथ करता तो वो वैल्यू एरर दे रहा था, हमने करके देखा था अभी प्रीवियस उसमें एग्जांपल में। आ रहा है समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हमें Yes. क्या पता, इससे हमें क्या पता चलता है कि सर्च जो है वो केस सेंसिटिव है, ओ सॉरी फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। किसी को कोई डाउट। No, sir. No, sir. ओके। सो
अब लेट्स से मैंने आपको एक टास्क दिया कि मुझे सेकंड वाले ए की पोजीशन निकालनी है, जो अमन में जो थर्ड नंबर पे ए है ना, ये वाला, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो अब आप लोग बताओ कि मैं किसका यूज करूं, मैं फाइंड का यूज करूं या मैं सर्च का यूज करूं? फाइंड कर। सर्च का। सर्च यूज कीजिए सर, सर्च, कि वो नॉट केस सेंसिटिव, उसमें एरर नहीं आएगा। ऊपर लेटर है और सेकंड वाला लोअर लेटर। अगर तो मैं यहाँ पे सर्च का यूज करता हूँ, सो मैंने क्या लिखा फाइंड टेक्स्ट में, मैंने क्या लिखा, ए फाइंड करना है हमें। तो मैंने क्या लिखा विद इन कौन से टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में। और स्टार्ट अब मैंने क्या दे दिया कि जहां पर आपको लेट्स से ए मिले, सेकंड है मेरे, हाँ ए मिले किसमें, इस टेक्स्ट में, उसके एक बात से गिनना स्टार्ट कर देना। सर मेरे को क्या देगा ये, सेकंड ए की वैल्यू सेकंड है की दे दी इसने, सेकंड ए की वैल्यू। ओके, बट अगर मैं कहूं कि हम सर्च से ज्यादा फाइंड का यूज करते हैं हमेशा, जब आप जॉब पे, मतलब जॉब पे लगोगे कह रहा हूँ, मतलब जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, सो यू विल यूज फाइंड मोर देन सर्च, बिकॉज हम हमेशा एग्जैक्ट मैच पे काम करते हैं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं, फाइंड का, मोर देन सर्च। ओके, आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो आई थिंक सो इसी के साथ आपका टेक्स्ट फंक्शन खत्म होते हैं। बाकी एक बार कल वाले टास्क देख लेते हैं। सो कल वाले टास्क जो सर ने दिए थे, कोई बता सकता है क्या थे कल वाले टास्क, अगर किसी ने सॉल्व करे हो तो? सर दो इक्वेशंस थी, मतलब फर्स्ट में अपने को वो निकालना था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये तो तो- हमने अभी एग्जांपल के साथ सीख लिया कि आप टेक्स्ट स्प्लिट से भी निकाल सकते हो या फिर राइट लेफ्ट मिड से भी निकाल सकते हो। टेक्स्ट स्प्लिट ज्यादा आसान है। हम्म, ओके लेकिन सर ने जो कर रहा था उसमें से शायद करने को था। ओके, लेकिन मैंने अब आज आपको हाइब्रिड फॉर्म बता दी तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो काम। लेफ्ट राइट मिड की जगह सीधा टेक्स्ट स्प्लिट लगाओ और स्प्लिट कर दो वैल्यूज को। यस। ठीक है, और सेकंड वाले में था आपका को करेक्टर बिटवीन फर्स्ट स्लैश और सेकंड स्लैश, इससे ये तीन नाम थे ना, हाँ हाँ इनके बीच का करेक्टर रिप्लेस करना था किसी और से। ओके। तो अब ये देख लेते हैं हम एक दो नाम लिख के, जैसे हमें सचिन दे रखा था, स्लैश 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 रमेश, स्लैश स्लैश तंदुलकर, या वॉट या तेंदुलकर। उसके बाद क्या था, महिंद्रा स्लैश या महेंद्र स्लैश सिंह स्लैश धोनी, सिंह स्लैश धोनी, धोनी। नेक्स्ट वन विराट, दूसरी। अभी हम दो से करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप दो समझ जाओगे तो फिर बाद के सारे समझ में ही आ जाएंगे। ओके, सो ये टास्क मेरे लिए भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग इतनी, मतलब आप टेक्स्ट फंक्शन तक आ गए तो आपकी थोड़ी बहुत लॉजिकल बिल्डिंग तो स्टार्ट होगी कि आपको क्या लगता है किस फॉर्मूले से कर सकते हैं हम ये? कोई बता सकता है किससे होगा ये? सब्स्टिट्यूट। ओके, और कोई? और कोई, किसी को कोई और ऑप्शन लग रहा हो इसके अलावा? इससे भी हो सकता है। इसके अलावा ये रिप्लेस से भी हो सकता है। ओके, तो अब हम एक काम करके देखते हैं, यहाँ पर रिप्लेस लगा के देख लेते हैं एक बार क्या आउटपुट आता है हमारे पास। सो हेयर वी अप्लाई व्हाट रिप्लेस, एंड उसने सबसे पहले हमसे ओल्ड टेक्स्ट पूछा, तो मैंने कहा ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है। देन उसने मेरे से पूछा कि स्टार्ट नम क्या है आपका, आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो हटाना। सो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे लगाया फाइंड, कि जहां पर आपको ये स्लैश दिखे इस टेक्स्ट में, उसके एक बाद से हटाना आपको स्टार्ट करना है।
और फिर उसने पूछा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कि जहाँ जो आपने स्टार्ट नंबर दिया है, मतलब जो मैंने स्लैश के एक बाद से दिया है, वहां से लेके आपको कितने कैरेक्टर्स हटाने हैं। सो इसमें मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं दूसरे स्लैश की पोजीशन दे दूँ। एक सेकंड गाइस, गिव मी अ मिनट। आवाज आ रही है गाइस? यस सर। ओके। सो अब मुझे एक बार ये बताओ कि ये होगा कैसे, अगर किसी को पता हो तो। मैंने दोनों साइड ही लिख दिया, सब्स्टिट्यूट और यहाँ पर लिख दिया मैंने रिप्लेस। अब मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए, या दोनों से ही बता दो। चलो, जिसने जिससे भी कराओ वो बता दो। किसी ने पहली बात तो सर ये आपने। सब्स्टिट्यूट से होगा। हाँ जी, हाँ जी, किससे? सब्स्टिट्यूट से होगा। ओके। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सब्स्टिट्यूट से बताओ। चलो, मैं सबसे पहले से टेक्स्ट पूछा, टेक्स्ट में क्या दूंगा मैं, बताओ। ये सब्स्टिट्यूट में जो स्लैश है, स्लैश को हटा के स्पेस आ जाए, मतलब इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, हाँ, फिर स्ट्रिंग में फिर स्लैश डालनी है, उसके बाद क्या करना फिर पहले स्ट्रिंग में स्लैश डाल के फिर है? और कोमा, टेक्स्ट में क्या देना है हमें? ओके, स्ट्रिंग स्लैश स्ट्रिंग डालना में है। स्लैश उसके डालनी है, बाद न्यू फिर टेक्स्ट में उसके बाद कोमा, स्ट्रिंग में स्पेस डालनी है, फिर एंटर। अब मैं काम करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ। सो अब ये आपके अकॉर्डिंग आपने स्लैश को हटा के स्पेस से वो कर दिया इसको सब्स्टिट्यूट। यस सर। बट हमारा टास्क तो ये नहीं था। हमारा टास्क तो था क्या कि न्यू वैल्यूज में रमेश की रिप्लेस जगह करना। न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना है इसको, रमेश को और सिंह को। सो वो कैसे करेंगे वो बताओ आप मेरे को। ये तो मैं आपकी बात समझ गया कि आपने स्लैश हटा गए और इसकी जगह स्पेस डलवा दिया, बट मैं रमेश को और सिंह को कैसे चेंज करूंगा, ये बताइए आप मेरे को। वो टास्क क्लियर नहीं हुआ, टास्क क्लियर कर दो कि टास्क ये था ये। टास्क क्लियर है आप लोगों को? सबसे पहले ये बताओ मेरे को कि टास्क में करना क्या था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर एक बार क्वेश्चन समझा दो, क्या था टास्क? ओके। सो टास्क हमारे पास बहुत सिंपल है कि जैसे आप सचिन स्लैश रमेश स्लैश तेंदुलकर देख सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी लिखा हुआ है स्लैश में। तो हमारा टास्क ये है कि ये जो मिडिल नेम है रमेश और ये सिंह, इसके जगह कुछ न्यू वैल्यू आनी चाहिए। न्यू वैल्यू नया नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो न्यू वैल्यू। जैसे रमेश की जगह हम कुछ भी रिप्लेस सिंह करना हो और सिंह की जगह रमेश करना हो, तो वो कैसे करेंगे हम, अगर मैं आपसे पूछूं तो। या सपोज हमें एक ही चीज से करना है, तो हम एक काम करते हैं, हम कुमार लगा देते हैं जैसे ही। अब मुझे रमेश की जगह और सिंह की जगह कुमार चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ ये बताओ आप लोग मेरे को। आया समझ में? नो आइडिया सर। नो आइडिया। और कोई, अगर किसी का थोड़ा चल रहा हो माइंड में लॉजिकल थिंकिंग वगैरह कुछ। बाकी को समझ आया था ये क्यों? हाँ, रिप्लेस से ही होएगा सर। रिप्लेस तो होगा सर, इसमें रमेश को रिप्लेस करेंगे कुमार से।
अच्छा, रमेश को कुमार से करेंगे, फिर सिंह को भी कुमार से ही करेंगे। सो आप लोगों के अकॉर्डिंग किससे होना चाहिए? रिप्लेस से होना चाहिए। यस सर। ओके, क्योंकि हमें पुरानी वैल्यू के जगह नई वैल्यू लेके आनी है, रिप्लेस करनी है। तो सब्स्टिट्यूट से क्यों नहीं है? वजह होनी चाहिए ना दोनों। सब्स्टिट्यूट से बताओ बताओ। मेरे से तो हो ही नहीं रहा था सब्स्टिट्यूट से। अच्छा, आपने ट्राई करा था और आपसे हो नहीं रहा था सब्स्टिट्यूट से। ओके बोलना ही नहीं है। ओके। सो अब सब अपने अपने लैपटॉप में एक बार ट्राई करके देखो, मैं भी ट्राई करता हूँ आप लोगों के साथ रिप्लेस करने का। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं सब? यस सर। ओके, सो सब ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ साथ के साथ। से मैंने रिप्लेस में ये डाल दिया ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर मैंने क्या कर दिया, ठीक है, वो देख के कर देंगे, आप स्लो करो। अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या डाल सकते हैं कि हम सेकंड हाइफन की पोजीशन से एक पहले तक सेकंड स्लैश हम ऐसे नहीं करते, जब हमने सब्स्टिट्यूट करा है उसमें हम फाइंड लगा दें, जो सेकंड स्पेस वहाँ पे जो भी लेटर है उसके बाद हमारा जाए, सेकंड स्पेस के बाद सब्स्टिट्यूट के अंदर फाइंड करें।
So you are not audible. हाँ चाहत एक्चुअली मैं सॉल्व कर रहा था, आप लोगों से हुआ सॉल्व? ट्राई करा आप Yes, लोगों ने? सब्स्टिट्यूट से होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब सही होगा। स्लैश डाल के फिर उसके बाद स्ट्रिंग में स्पेस डाल दो, फिर भी हो जाएगा। आप एक काम करो, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और आपने अगर सॉल्व कर लिया तो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा दो एक बार आपने कैसे सॉल्व किया। सर चाहो तो और मैं प्रभनूर हम इकट्ठी क्लास लगा रहे हैं, तो फिर मैं अपने लैपटॉप से कर लेती हूँ शेयर। चाहत आप एक बार वो बता सकते हो आप आपने करा कैसे, फॉर्मूला वगैरह अगर आप बताओ तो थोड़ा। सर मैं ना अपने लैपटॉप से शेयर कर रही हूँ, चाहो तो और मैं इकट्ठी लगा रहे हैं, चाहो तो और प्रभनूर इकट्ठी क्लास लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। तो इधर देखो इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे स्ट्रिंग में स्लैश भी डाल दी, फिर कोमा यहाँ पे स्पेस डाल दी, फिर एंटर करके आंसर आ जाएगा सिंपल। बट चाहत अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे सब में एक सिंगल क्लिक में अगर चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? ये तो आपने इसमें डिफाइन कर दिया कि इसमें जैसे स्लैश रमेश स्लैश है, ये आपने इसमें डिफाइन कर दिया, बट हर किसी में तो रमेश नहीं होगा ना। फिर ड्रैग Yes, करके sir. आंसर एंटर से। ड्रैग करके देखो नहीं आएगा आंसर, एरर दे देगा आई थिंक सो। ड्रैग करके देखना। सर नहीं होगा इसमें। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एरर दे देगा ना। कॉपी करो। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस ओके। सो ये देखो, ये मैंने सॉल्व कर लिया और ये मैंने रिप्लेस के थ्रू करा है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे करा। सबसे पहले मेरे से रिप्लेस में क्या मांगता है, टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट मांगता है। तो मैंने सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट दे दिया मेरा जो था B10 में। फिर इसने पूछा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है रिप्लेस करना। सो मैंने कहा कि जहां पर आपको फर्स्ट स्लैश मिले उसके एक बाद से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, +1 करा। आया समझ में कि स्टार्ट कहाँ से करना है? फर्स्ट स्लैश के एक बाद से। आ रहा समझ में सबको? यस सर। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सर आ रहा है समझ। ओके।
फिर स्टार्ट नम, अब हमने इनको 8 दे दिया रिप्लेस को। ओके, सो मैंने कहा स्लैश के जो पहले स्लैश की पोजीशन है उसके एक बाद से स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? रमेश, आर से, मतलब आ रहा है समझ में। और फिर उसने पूछा कि कितने टेक्स्ट हटाने हैं हमको, नंबर ऑफ करेक्टर्स, मतलब कि स्टार्ट नम से स्टार्ट करके और कितने करेक्टर्स हटाने हैं। सो मैंने कहा कि जहां पर आपको दूसरी स्लैश की पोजीशन मिले उसमें से पहले स्लैश की पोजीशन कर देना माइनस, और फिर माइनस कर देना 1 पूरे होल में से। आया समझ में? ये नहीं आया हुआ मेरे ख्याल से। नो सर। हाँ मुझे पता था। सो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपली ये कहा कि जो एच के बाद जो हाइफन है, ओके, जो एच के बाद वाला हाइफन है उसमें से फर्स्ट वाले हाइफन की पोजीशन माइनस कर दो, तो बचा क्या? रमेश बचा, और इसमें सिंह बचा। आया समझ में? और फिर उसकी जगह हमने कुमार दे दिया। आ रहा है समझ में किसी यस, को? यस सर। कोई डाउट अब किसी को कैसे करना है कैसे नहीं करना? ये शीट मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, सो आप वहां से सॉल्यूशन देख के कर लेना, और फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से कंसर्न कर सकता है। ओके। ओके सर। यस सर। ओके, सो अभी तो हाल फिलहाल में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके।